select server explorer. In this way you are able to select. Okay, बाय डिफॉल्ट अगर लेफ्ट साइड में सर्वर एक्सप्लोरर ऑप्शन हमें डिस्प्ले नहीं हुआ, देन व्हाट वी कैन डू, क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन, देन सिलेक्ट सर्वर एक्सप्लोरर. ओके, सो मैंने क्लिक किया. तो अगर आपने जो डेटाबेस यहाँ पे बनाया था, कल हमने कौन सा बनाया था कि हॉस्पिटल डिटेल्स, अलग अलग डेटाबेस पहले बनाए थे, तो वो नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है. यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड है, कलाम डेटा है, डेमो है, लेकिन जो कल हमने न्यू डेटाबेस बनाया था फॉर एग्जांपल, वो नाम है नहीं. तो आप लोगों की फर्स्ट स्टेप क्या होगी, डेटा कनेक्शन, राइट क्लिक. देखो हमने डेटाबेस कहाँ पे बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल स्टूडियो में जाके कल हमने डेटाबेस बनाया था, उसके अंदर टेबल्स भी बनाए थे और वैल्यूज भी डाली थी. तो वो कैसे लेना है, तो डेटा कनेक्शन, यहाँ से ऐड न्यू कनेक्शन. तो यहाँ पे पहले सर्वर का नाम, जब हमने माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को बोला था कि हर एक जगह पे उनके सर्वर का नाम अलग अलग होगा. जब आप लोग क्लिक करें ऑटोमेटिक सर्वर का नाम आया, तो उसको कुछ चेंज नहीं करना है, डायरेक्टली कनेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है. ये मैंने आप लोगों को कल बताया था, लेकिन वो नाम अच्छे से याद रखना है. तो हमारे यहाँ पे क्या था, होम था कि होम एसक्यूएल एक्सप्रेस था, कौन बता पाएगा. हमारे सर्वर का नाम क्या था, होम, सिंपल होम था कि होम एसक्यूएल एक्सप्रेस था. अरे माइक ऑन करके बताओ बेटा. होम नहीं था, होम एसक्यूएल एक्सप्रेस था. ओके, तो ये वाला सिलेक्ट करना है आप लोगों को ऑप्शन. आफ्टर दैट बीच में कहीं पे भी आप लोगों को चेंज नहीं करना है. देन इसमें से देखो, ये वाला हमने डेटाबेस बनाया था, फिलहाल हमारा काम डेमो के साथ ही है, डेमो ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन ये मैं आगे के स्टेप आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही. हॉस्पिटल डीबी लेने के बाद इसको सिंपली बोलना है टेस्ट कनेक्शन, मतलब उसको फाइंड आउट हो रहा है कि नहीं. अगर उसको फाइंड आउट हुआ, इमीडिएट मैसेज आया टेस्ट कनेक्शन सक्सीड, ओके एंड ओके. तो देखो यहाँ पे हॉस्पिटल डीबी इमीडिएटली आपको डिस्प्ले होगा. समझ में आया. हम लोगों ने कल किया था स्टार्ट, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, यहाँ पे जाके हमने क्रिएट किया था डेटाबेस, उसके अंदर टेबल और इंफॉर्मेशन डाली थी, वो पूरा हमने सेव करके एग्जिट कर दिया. आज हमारी रिक्वायरमेंट थी कि वी वांट टू सेव समथिंग इनटू द टेबल, और वी वांट टू सर्च, और क्या बोलते हैं उसको, extract something from the table. For that purpose, we required database connectivity. So our first step is click on Server Explorer, then click on Data Connection, right click. ये एक ही बार करना है प्रोजेक्ट होने तक, ठीक है. मैं पहले से फिर से बोल रही. Add connection, select your server name, whatever your server name, the list will be displayed. Select proper server name. Again, click on database name. There is a number of database available, whichever is your. अभी देखो कॉलेज में आप लोग अगर सब लोग प्रोजेक्ट बनाते हो तो सबके डेटाबेस की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी. तो आपका जो होगा वो लेना है टेस्ट कनेक्शन एंड ओके. इसका मतलब हमारे दिस प्रोजेक्ट के साथ हमारा ये डेटाबेस अभी कनेक्टेड है. अभी सिंपली हमें उसका लीगल कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है. फॉर दैट पर्पज हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले ये फॉर्म की कोड विंडो पे हम चले गए, वीबी कोड. तो हमें सबसे पहले ये 2 लाइंस लिखना जरूरी है इंपोर्ट्स की. imports system.data, then imports system.data.sql client. ये स्टेटमेंट की वजह से हमारा कनेक्शन डायरेक्टली पे डेटाबेस के साथ
इस्टेब्लिश हो जाएगा। नाउ वी वांट टू कम्युनिकेट और इंटरचेंज इंफॉर्मेशन अदरवाइज डेटा टू द डेटाबेस और फ्रॉम द डेटाबेस। इसका मीनिंग क्या? अभी हमें क्या करना है कि डेटाबेस में डेटा आइदर सेव करना है, अदरवाइज डेटाबेस में से डेटा रिट्राइव करना है। तो ये जो एक्शंस है ये परफॉर्म करने के लिए हमें उनके वेरिएबल्स लगेंगे, ऑब्जेक्ट्स लगेंगे। सो डीम कॉन एज अ न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अभी कॉन एज अ न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब कनेक्शन स्टेट ऑन ऑफ चेक करने के लिए हमें कॉन वेरिएबल की जरूरत होती है। और सीएमडी जो हमें अलग अलग कमांड्स एग्जीक्यूट करने हैं, इंसर्ट क्वेरी, सिलेक्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, व्हाटएवर। तो देखो एक कॉमन ऑब्जेक्ट वी आर एबल टू क्रिएट, उसके लिए आपको इंसर्ट कमांड, सिलेक्ट कमांड ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। एक सीएमडी मैंने एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, देन वी आर एबल टू पास डिफरेंट कमांड्स एज अ पैरामीटर टू दिस वेरिएबल। ओके, ये हो गया यहाँ तक। क्या जरूरी है, एक बार यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर में पूरा हमने इस्टेब्लिश कर लिया कनेक्शन। आफ्टर दैट इंपोर्ट स्टेटमेंट लेना जरूरी है। आफ्टर दैट ये दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करना जरूरी है। नेक्स्ट, जो भी फॉर्म के ऊपर आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है वो फॉर्म को डबल क्लिक किया तो वो फॉर्म की लोड इवेंट ओपन होती है। लोड इवेंट, वो लोड इवेंट पे हमें क्या करके रखना है, कनेक्शन की स्ट्रिंग, मतलब इतने सारे डेटाबेस हमारे सर्वर एक्सप्लोरर में डिस्प्ले हो रहे, तो उसमें से कौन से डेटाबेस के साथ हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो वो कनेक्शन स्ट्रिंग हमें यहाँ से पास करनी है। तो उसके लिए ये मैंने टाइप किया कि कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। देखो क्या किया था, ये पूरा कट किया, तो यहाँ तक मैंने ऐसा टाइप करके रखा, कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन डबल कोट। तो यहाँ पे मुझे लेना है कौन सा डेटाबेस आई वांट टू कनेक्ट, तो उनकी कनेक्शन स्ट्रिंग। क्लिक ऑन सर्वर एक्सप्लोरर, सिलेक्ट योर डेटाबेस, देन इट्स प्रॉपर्टीज विंडो विल बी डिस्प्लेड हियर। तो फर्स्ट उसमें से लाइन होती है कनेक्शन स्ट्रिंग, वो कनेक्शन स्ट्रिंग को क्या करो, डबल क्लिक, कनेक्शन के एग्जैक्ट नीचे इधर ब्लू कलर में हाईलाइट हुआ है, देखो यहाँ से करो इसको कंट्रोल सी, मतलब कॉपी किया। और ये जो हमारा कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन है, वहां पे आके हमने इसको किया कंट्रोल वी, मतलब पेस्ट। तो ये बात हमने यहाँ से दे दिया। तो कैटलॉग डेमो, इसका मतलब होता है कि जो जो टेबल के नाम में, इंसर्ट क्वेरी में, सिलेक्ट क्वेरी में, जो भी क्वेरी में जो टेबल के नाम यूज करूंगी वो टेबल कहाँ पे जाके ढूंढो, तो ये सिस्टम के अंदर डेमो नाम का डेटाबेस है, वो डेटाबेस में जाके फाइंड आउट करो। ओके, समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है क्या? Rest of the student, is it okay? Okay. Now, यहाँ तक तो हमने कर लिया। तो कल हमने क्या किया था, ऑलरेडी टाइप, मेडिसिन नेम, उसकी प्राइस, सब कुछ टेबल के अंदर जब हमने टेबल क्रिएट किया था तभी डाल के रखा था। अभी मेरा अगर मेडिकल है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, व्हाटएवर, तो जब मैं वो मैन्युफैक्चर करूंगी एट दैट टाइम इटसेल्फ आई एम गोइंग टू फीड द इंफॉर्मेशन इनटू माय डेटाबेस, वही मुझे करना होगा। फिर मैं सामने कस्टमर्स को वो क्या करूंगी, सेल करूंगी। फॉर दैट पर्पस मैंने वो टेबल में पूरी इंफॉर्मेशन सेव करके रखी है। तो अभी मेरे रिक्वायरमेंट क्या है, कोई कस्टमर आया मेरे पास, उसने कहा कि मुझे विक्स सेक्शन 500 की 2 टैबलेट्स दो। तो मेरा काम क्या है कि टैबलेट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद अगर मैंने विक्स सेक्शन 500 लिया एंड मेरे स्टॉक के अंदर अगर वो अवेलेबल होगा, देन एंड देन ओनली उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मेरे सामने डिस्प्ले होगी। अदरवाइज मैसेज आना चाहिए कि नो डेटा फाउंड। ओके,
पहले हम ये रन करके देखते हैं, फिर ये उसका लॉजिक नीचे का एक्सप्लेन करती हूँ। ये आ गया आपका फॉर्म। तो देखो यहाँ पे मेरे पास जो जो ऑप्शंस अवेलेबल है, टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन, व्हाटएवर, तो लिस्ट उसकी डिस्प्ले हो चुकी है। मैंने किया फॉर एग्जांपल इंजेक्शन, और गलती से हुआ इंजेक्शन, सामने वाले को विक्स सेक्शन 500 ही चाहिए थी, नीचे मैंने करेक्ट किया। देखो इंजेक्शन और विक्स सेक्शन 500 मैच नहीं होता। मैंने सर्च करके देखा, रिजल्ट क्या आया, नो डेटा फाउंड। ये करेक्ट है, क्योंकि ऐसा तो मेरे पास हो ही नहीं सकता। तो मैंने देखा क्या गलती हुई, अरे हाँ, यहाँ पे टैबलेट लेना बाकी था, तो लिया हमने टैबलेट। अगेन ये आपका विक्स सेक्शन 500, और इसको मैंने किया सर्च। तो देखो इसकी प्राइस है 2 रुपीज। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है, एक्सपायरी डेट भी डिस्प्ले हो चुकी है, हाँ, एंड इन स्टॉक भी है, मतलब मेरे पास 20 क्वांटिटीज अवेलेबल है। आफ्टर दैट मैं फिर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेल कर सकती हूँ। ओके, तो क्या हुआ, व्हेनेवर आई हैव सिलेक्टेड प्रॉपर टाइप फ्रॉम मेडिसिन टाइप and name and click on search button, in that case data will be retrieved from our database and here will be the correct information displayed। तो क्या हुआ यहाँ पे एग्जैक्टली तो हमने लॉजिक लगाया फिलहाल ये सर्च ऑप्शन के ऊपर। तो क्या लॉजिक है, ये हमारा सर्च बटन, वहां पे आने के बाद पहले हमने काम क्या किया, सिस्टम को कहा कॉन डॉट ओपन। इसका मतलब जब जब मैं सर्च बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो पहले मेरा डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन है उसे ओपन करना है, मतलब ऑन रखना है। देन क्या कमांड लिखी थी मैंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेडिसिन डिटेल्स वेयर टाइप इज इक्वल टू @टाइप एंड नेम इज इक्वल टू @नेम। अभी ये टाइप और नेम क्या है, तो देखो यहाँ पे मेडिसिन डिटेल्स में हमारी ये फील्ड, मतलब जो कॉलम के हेडिंग्स है वो है टाइप, नेम, प्राइस। तो यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू टाइप का मतलब क्या होता है, का मतलब यहाँ पे कंसिडर करो एड्रेस ऑफ, मतलब टाइप के अंदर जो भी टाइप यूजर सिलेक्ट करने वाला है, अदरवाइज मैन्युअली टाइप करने वाला है, जो भी होगा, लेकिन मेरे डेटाबेस के टाइप के साथ अगर वो एग्जैक्टली मैच होता है, देन एंड देन ओनली सिलेक्ट कमांड वर्क होनी चाहिए, अदरवाइज वहां पे इंफॉर्मेशन क्या आनी चाहिए, नो डेटा फाउंड। और नेम के बारे में वही। तो सिलेक्ट के साथ आप लोगों को कंपलसरी ये वाली स्टेटमेंट भी लिखनी होती है, cmd.parameters.add टाइप इज मतलब @टाइप SQL dbtype.varchar.value is equal to combo box 1.text। अभी ये पूरी लाइन का मीनिंग क्या है, इसका मतलब होता है टाइप। मैंने कहा एक तो यूजर सिलेक्ट करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज खुद टाइप करके वो प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स अवेलेबल था, तो जो भी टाइप और नेम यूजर रिक्वेस्ट के लिए सेंड करने वाला है एज ए इनपुट, वो हमारा कहाँ से जाने वाला है, तो उसके लिए पूरी स्टेटमेंट हमने लिखी कि जो ये कमांड के अंदर पैरामीटर्स यूजर देना चाहता है वो पैरामीटर्स का डेटा टाइप है varchar, वो जाने वाला है कॉम्बो बॉक्स में से। तो कॉम्बो बॉक्स की कौन सी प्रॉपर्टी के साथ उसे क्रॉस चेक करना है हमें, ऑब्वियसली टेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। उसके अंदर वो टेक्स्ट अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि विक सेक्शन 500 एक नाम है, वो नाम अगर हमारे डेटाबेस में अवेलेबल होगा, देन एंड देन ओनली इंफॉर्मेशन रिट्राइव होनी चाहिए। तो याद रखना है जब जब आप लोग सिलेक्ट क्वेरी लिखोगे, जहां पे आपको सर्च देना है, ये हो गया ये कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कुछ सर्च करना है डेटाबेस में से। तो ये जो कंडीशन है आपकी सर्च की, वो कौन से कंट्रोल में से पास होने वाली है, उसके लिए आपको ये फॉर्मेट लिखना कंपलसरी है।
ओके, आफ्टर दैट डीम एडी एज अ न्यू एसक्यूएल एडेप्टर। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा था ये क्या करता है, फिर रेप्लिका ऑफ अवर डेटाबेस वी कैन से एक्सेप्ट करता है, मतलब वहां पे जाके ये सीएमडी इसको मैंने पास किया है तो एसक्यूएल एडेप्टर में जाके वो पहले देखता है कि मेडिसिन नाम का टेबल है, मेडिसिन नाम का टेबल होगा तो उसके अंदर टाइप एंड नेम नाम की फील्ड है, वो पूरा चेक करेगा। अगर ये होगा तो वो वैल्यूज टेम्पररी, ये जो डीटी नाम का हमने डेटा टेबल किया है तो वो टेबल के अंदर ये पूरी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी टेम्पररी। बेनिफिट क्या है कि ओरिजिनल डेटा हमारा डिलीट नहीं होगा। तो ये लाइन का मीनिंग होता है dt डॉट रोज डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब होता है अगर ये अवेलेबल होगा, मतलब टेबल एम्प्टी नहीं होगा तो उसे सर्च करो। तो कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, तो देखो ये दोनों क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, 3 एंड 4 ये 4 वैल्यूज ऑटोमेटिक आनी चाहिए। तो लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा था कि जब भी टेबल में डेटा सेव होता है तो फर्स्ट फील्ड को कहते हैं 00, 01, 02, 03, 04, 05, मतलब फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को कैसे लेते हैं, 0 से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन 00, 01, 02, 03, 04, 05। अभी दूसरी इंफॉर्मेशन हो जाएगी 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब रो नंबर सेकेंड को 1 आएगा, रो नंबर 3 को 20, 21, 22, 23, ये पैटर्न में वो लेते जाता है। सो हमें फर्स्ट रो से ही बाय डिफॉल्ट सबको यहाँ से ही लिखना है 00 से, मतलब इसका मीनिंग उसको ऑटोमेटिक समझ में आता है कि टेबल में जो डेटा है तो चेक कहाँ से करना है, 0th रो से, मतलब स्टार्टिंग से चेक करना शुरू कर दो। और उसमें से कौन सी फील्ड हमें चाहिए थी, लास्ट वाली 4। इसके लिए 00 और 01 कॉम्बिनेशन मैंने लिया यहाँ पे नहीं, क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी यहाँ से उसको पास करने वाले, तो इसके साथ ये रेस्ट ऑफ द 4 उसको मैच करना है। तो इसका मीनिंग होता है कि कौन से कंट्रोल्स में वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है। अगर होगा तो डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं होगा मैच तो नो डेटा फाउंड हमें डिस्प्ले हो जाएगा। कोड समझ में आ रहा है सबको? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। कोड क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप लोगों को आपके प्रोजेक्ट्स में ये मैनर में कोडिंग करनी है, लॉजिक लगाना है। तो ये था हमारा लॉजिक। अगेन एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। देखो इंजेक्शन के लिए हमने शायद लिया है कोवैक्सीन सर। देखो करेक्ट उसका आया तो उसकी प्राइस 2000 है, मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट और क्वांटिटी अवेलेबल। तो ये हो गई हमारी सर्च क्वेरी, ऑलरेडी टेबल में था। इसमें से नेक्स्ट हम जब कस्टमर को कुछ सेल करेंगे तब हम सेल की क्वेरी करेंगे कि कौन से कस्टमर को क्या हमने सेल किया था, कितनी क्वांटिटी, कितना बिल हुआ था, फॉर एग्जांपल। करेक्ट क्लियर है यहाँ तक? अगर डाउट्स हो गए तो पूछो पहले। किसी को कुछ डाउट? अमित, अंजलि, पूछो। ओके, तो हमारी एक असाइनमेंट के लिए आप ये डेटाबेस कनेक्टिविटी का कर सकते हो। छोटा सा प्रोग्राम करेंगे हम, उसके साथ इंसर्ट क्वेरी लिखने वाले हैं हम। एक असाइनमेंट हमारी लास्ट की कनेक्टिविटी के साथ भी है। तो इसका नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं कि हमें सेल करना है डेटा, अदरवाइज मेडिसिन।
तो सेल करना है, सेल होने के बाद हमें सेव करना है समथिंग, तो उसका लॉजिक हमें लगाना है। यहाँ तक अगर क्लियर होगा तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो हमें चाहिए न्यू फॉर्म, राइट क्लिक, ऐड विंडोज फॉर्म। यहाँ से परचेस ऑर्डर था तो यहाँ पे मेडिसिन सेल हम लिखते हैं। इसके पहले भी एक फॉर्म का आई थिंक नाम था सेल, नहीं ये था सेल ऑर्डर। तो मेडिसिन सेल का हम फॉर्म बनाने वाले हैं। तो उसकी थोड़ी सी परचेस की जैसी इंफॉर्मेशन होने वाली है। देखो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट आपको लगेगा लेबल, राइट क्लिक, चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ लेबल। सबसे पहले हमें टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करनी है। यहाँ पे हम लिखते हैं सेल ऑर्डर, अदरवाइज बिल, रिसिप्ट, जो आपको प्रॉपर वर्डिंग लगेगी आप लोग यूज कर सकते हो। उसके बाद फॉन्ट, हर बार ये चेंजेस करने हैं, फॉर्म को डेकोरेट करना है अच्छे से, कौन सा फॉन्ट वगैरह अच्छा दिखता है आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। ये हो गया सेल ऑर्डर के लिए लेबल। नेक्स्ट लेबल हम लेंगे यहाँ से मेडिसिन टाइप, सेम परचेस के जैसे आधी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। मेडिसिन टाइप, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अगेन वी वांट मेडिसिन नेम, आफ्टर दैट ये नहीं चाहिए हमें, क्लिक हो रहा है गलती से। मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, एक्सपायरी डेट भी उसके सामने डिस्प्ले करते हैं। ये हो गया। अभी यहाँ पे हमें चाहिए सेल क्वांटिटी, मतलब कितना चाहिए कस्टमर को, अकॉर्डिंग टू दैट उनका यहाँ पे बिल अमाउंट आना चाहिए, बिल अमाउंट। ओके, तो देखो परचेस के यहाँ पे आप लोगों को सेल करने की जरूरत नहीं थी, मतलब सर्च करने की यहाँ पे जरूरत थी, लेकिन हमने वहां पे एक कर लिया है। तो अगेन आप लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से आपकी रिवीजन हो जाएगी, इसके लिए मैंने रिपीट किया। तो कॉम्बो बॉक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, दो कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे हो चुके हैं। और रेस्ट ऑफ द आपके क्या हो जाएंगे सबके सब टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ से ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स 1, कंट्रोल सी, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, 4 एंड 5।
सीक्वेंस भी प्रॉपर देनी है। यहाँ पे आपका होगा बटन ऑप्शन नेक्स्ट। अगेन यहाँ पे सर्च, जो प्रीवियस लॉजिक है वही यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना है। और नेक्स्ट बटन है हमारा कैलकुलेट एंड सेव। फॉर एग्जांपल मैं शॉर्टकट पहले आपको समझ में आने के लिए लिख के रखती हूँ। कैलकुलेट एंड सेव मतलब बिल कैलकुलेट करके इमिडिएटली वो सेव भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट सबसे पहले कॉम्बो बॉक्स को डेटा कनेक्ट करना है, तो यूज डेटा बाउंड, ऐड प्रोजेक्ट डेटा सोर्स, डेटाबेस, नेक्स्ट नेक्स्ट कनेक्शन स्ट्रिंग डेमो। यहाँ पे डेमो नाम दिखना चाहिए, जो भी डेटाबेस होगा उसकी ये अलग अलग कनेक्शन स्ट्रिंग है, तो हमारी डेमो। नेक्स्ट इसमें से क्या कनेक्ट करना है हमें, टेबल, जो टेबल हमें कनेक्ट करना है वो, उसमें से पहले को सिंपली टाइप कनेक्ट करना है, फिनिश। कुछ उसका